आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं, करप्शन इन जुडिशरी। तो मेरे वीडियोस को आप देखे होंगे आप पीछे, जिसमें मैं बार बार चीख चीख कर कह रहा हूं कि मेरे संवैधानिक प्रश्नों से डर करके सुप्रीम कोर्ट तक हमसे भाग रहा है, जबकि मेरे पीछे 1000 व्यक्तियों का न्याय छुपा हुआ है। बड़ा अचरज की स्थिति है। मैंने आपको दिखाया है कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जगह असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिख करके देता है सुप्रीम कोर्ट का कि आपके क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई हो चुकी है, अतः सुनवाई नहीं होगी। जबकि मैं यह सिद्ध कर चुका हूं कि जिस क्यूरेटिव पिटिशन नंबर 11/2023 की सुनवाई की गई तथाकथित रूप से, उस एफआईआर को तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इसीलिए यह मामला सुनवाई का बनता था और बनता है और बनेगा भी। अब इसी विषय में जब मैंने माननीय विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय वगैरह को पत्र जब लिखना प्रारंभ किया, तो आप देखे होंगे मेरे पीछे, मैं इस पत्र को लगाऊंगा भी। 28 जनवरी और 11 फरवरी को विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को 2 पत्र ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। मैं पुनः 6 महीने बाद जब आया कारागृह हमको यही सब बोलने के चलते भेज दिया गया हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने। जब आया कारागृह से तो देखा कि ये सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को पत्र गया हुआ है विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा, और अब तक कोई उधर से निर्देश नहीं दिया गया है कि इस पत्र पर क्या कार्रवाई किया जाए। जो पत्र विधि एवं न्याय मंत्रालय के समझ से बाहर था या उनकी कानूनी आवश्यकता थी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से राय विचार लिया जाए, तो आज 6 महीना हो गया। 6 महीना बाद हमने लिखा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को और विधि मंत्रालय को कि हजूर, ये क्या चल रहा है। भारत सरकार के ही पत्र पर जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 6 माह में कोई आदेश और निर्देश और विचार अपना मत नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में न्याय कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे आप, और कैसे भ्रष्टाचारियों को हटा पाएंगे। तब उसके जवाब में पुनः एक तीसरा पत्र कल ही आया है मेरे पास भारतीय डाक से विधि एवं न्याय मंत्रालय का, जो लिखा गया है पुनः सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कि इस पर कार्रवाई किया जाए। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है हमसे। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड मेरा याचिका को गायब कर दिया जादू की तरह, कुछ पता ही नहीं चला। जबकि रिट याचिका था, उसको तो गुण दोष के आधार पर स्वयं सुनवाई कर लेना चाहिए था, लेकिन हमको दंडित कर दिया गया। इस देश की न्यायिक व्यवस्था क्या होगा, चलिए देखते हैं। धन्यवाद।